जुलाई 2022 को जो ज़ूम में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के थोड़े अपडेट जो मैंने नोट किया था, उस अपडेट्स को आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे नोटेड किया था, वही पॉइंट्स जो मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरी अपने नॉलेज के हिसाब से, मेरा जितना भी ज्ञान है थोड़ा-सा, तो उसके हिसाब से मैंने नोट किया। शायद इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर पाऊँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं कल के ज़ूम मीटिंग के अपडेट्स के बारे में। शुरू में जब मीटिंग 10 मिनट 15 मिनट पहले शुरू हो गई थी, सारे लोग ज़ूम मीटिंग में आना शुरू करे थे। उसके बाद कहा गया था कि सारे लोग अपने जो नाम दिखता है, जो इंडिया से है, वो सब इंडिया IN को लगा के अपना नाम सही करें। मलेशिया वाले अपने कंट्री कोड को। इस तरह दोस्तों सारे लोग अपने नाम ठीक-ठाक किए। उसके बाद अल्फा स्टार मेंबर्स थे, अल्फा स्टार मेंबर भी थे और करू सर भी थे, और अरुण सर भी थे, COO जो माननीय अरुण सर थे। हम सारे मिलके और हिंदी में भी हमें जानकारी दी गई कि आप आपके नाम को सही करिए और गेट रेडी रहिए, अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो हम ये सारे कर रहे थे, तो मिस्टर अलेक्स सर आ गए। मिस्टर अलेक्स सर आने के बाद अलेक्स सर का स्वागत किया गया, और अलेक्स सर का स्वागत किए जाने के बाद तो माइक हैंड ओवर किया गया अलेक्स सर को। तो अलेक्स सर ने पहले ये बात को कहा कि आप सारे लोगों का शुक्रिया कि अच्छी तरह लगे हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले आपको सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको भी, आपके सारे टीम मेंबर्स को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप टिके हुए हो, जमे हुए हो, अच्छी तरह काम कर रहे हो, बहुत अच्छा दिखता है। इस तरह सर ने पहले हमें तो अच्छी बात कही। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर के बारे में सर ने पहले कहा कि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर का चिट्टा है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर के बंडल्स हैं। इसको अगर हम वन बाय वन ले चलेंगे तो 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने देखा, मैंने इसको पढ़ा, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आए उसको मैं अलग अलग डिवाइड करके आपको कंपनी के हिसाब से बताऊंगा कह के सर ने कहा। तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर के डिटेल हैं, ये सपोर्ट के माध्यम से और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, ग्रेट वॉलंटियर्स के माध्यम से, जो ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर्स हैं और अल्फा वॉलंटियर्स है, सारे वॉलंटियर्स के माध्यम से हमें आज संडे है, मंडे इवनिंग या ट्यूसडे तक हमें सारी जानकारी, मीटिंग की सारे मिनट्स हमें मिल जाएंगे। वो सारे हमें इंफॉर्मेशन पास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अलेक्स सर ने क्या कहा, उनके जबान से जो शब्द निकले वही शब्द मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा। तो पहले दोस्तों जो वेबसाइट हमें दिख रहा है, तो वेबसाइट में पूछा गया था कि वेबसाइट में आज के दिन यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड के डिटेल्स हैं, इंग्लैंड कंपनी के ऑफिस के डिटेल हैं, वही दिख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा भी इंफॉर्मेशन नया नहीं दिख रहा है। इसके बारे में सर ने कहा, हाँ अभी तो आपको पुराने डिटेल दिख रहे हैं, बट आने वाले दिनों में हम इसको चेंज कर रहे हैं। आपको न्यूज़लेटर में भी ये बात मैंने मेंशन की थी कि वेबसाइट हम चेंज कर रहे हैं, कि अच्छी तरह आपको वेबसाइट दिखेगा, और जो वेबसाइट दिखेगा उस वेबसाइट में अमेरिका के जो अपडेटेड कंपनी के एड्रेस हैं, वो सारे अपडेट आपको दिखेंगे। और आपको वेबसाइट इस तरह बनाया जा रहा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो अपलाइनर की जरूरत पड़ेगी, ना दूसरे आपको डिटेल्स लेने की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट आप खोलेंगे तो आप नए मेंबर से जब बात करेंगे, तो नए मेंबर को जब कंपनी के बारे में बताते चलेंगे, वो सारे डिटेल्स आप वेबसाइट खोल के वेबसाइट के माध्यम से ही सारे डिटेल्स आप दे पाएंगे। उस तरह हम वेबसाइट को यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। ये बात ने सर कहा। नेक्स्ट जो ईहा की बात ने सर कहा, तो ईहा के बारे में थोड़ा ज्यादा वक्त लेके सर ने बात किया। तो सर ने कहा कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो अभी आज के दिन जा लाइफस्टाइल में और ईहा में जुड़े हुए हैं, तो इनको जो एड्स देना है, ये सारी एड्स, ढेर सारी एड्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। बट ये जितने भी एड्स हैं, हमने इस तरह प्लान किया कि जो मार्केट में कंपनी चल रही हैं, वो एडवर्टाइजमेंट दिए, 2-3 महीने काम करे। इस तरह उन्होंने कहा कि शॉर्ट पीरियड के वास्ते वो कंपनीज काम करे और क्लोज हो गए। तो हम उस तरह नहीं काम करेंगे। जो भी आज के दिन तक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म में काम करे, जितने भी फेलियर सामने आए, उस फेलियर्स को हम यहाँ पे ले गए, उससे सबक हासिल करके आने वाले दिनों में अच्छी तरह हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेट मेंबर्स हैं,
सारे मेंबर्स को अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट देने बताने के लिए हमने एक अच्छा सा एक नया प्लान शुरू किया था, ताकि हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जितने भी लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ एड्स हमारे पास हैं, डेली यहाँ के पास ढेर सारे एडवर्टाइजर्स आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्रोर्स ऑफ एड्स हैं, लैक्स ऑफ एड्स हैं, ये एड्स को शॉपिंग पोर्टल के साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट देख लिए तो अगर हमें वो चीज अच्छी लगी तो हम रीडायरेक्ट करते हैं शॉपिंग पोर्टल के, ताकि ये चीज मुझे चाहिए, ये मैं खरीदना चाहता हूँ, ये चीज मुझे पसंद है। तो जब आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा तो ये जितने भी लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ एड्स के कंपनीज है, ये कंपनीज को जालाइफस्टाइल के वेबसाइट के साथ में सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। ये प्रोसेस इन प्रोग्रेस में है। ये सिंक्रोनाइज प्रोसेस के लिए ही टाइम पकड़ रहा है। जब ये सिंक्रोनाइज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एड्स आपको दिखेंगे, पेड एड्स आपको दिखेंगे। तो हम आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मलेशिया में पहले एड्स हम शुरुआत करेंगे। तो इस तरह सर ने कहा कि 3 to 4 वीक्स यानी एंड ऑफ द जुलाई या अगस्त एंड तक यहाँ पे पेड एड्स मलेशिया कंट्री में शुरू होंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हर कंट्री में हम पेड एड सभी को बताएंगे। इस तरह पेड एड बताएंगे कि पेड एड देख भी पाओगे और उस पेड एड को आप खरीदना चाहो तो शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से खरीद भी सकते हो। नेक्स्ट मेरा ये अपना ओपिनियन है कि क्यों मलेशिया में ही कंपनी जालाइफस्टाइल कंपनी ने सेलेक्ट किया, क्योंकि मलेशिया में ढेर सारे एडवर्टाइजर्स वहां से आते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया से आते हैं। तो मलेशिया ही है, यस मलेशिया कंट्री है, मलेशिया ही लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स आते हैं। तो और ज्यादा व्यूवरशिप भी मलेशिया से ही है। इसके कारण जालाइफस्टाइल प्लान किया होगा कि मलेशिया में हम 3 to 4 वीक्स में पेड एड शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जब ये सिस्टम चल रहा है तब ये पेड एड के बारे में इस तरह काम चल रहा है, तो नेगेटिविटी की बात ही नहीं रहेगी कि हर कोई सोचेगा कि क्या इस तरह करना पॉसिबल है। अगर आपके सोच के हिसाब से देखा जाए तो ये जैसा इम्पॉसिबल है, आपको ये इम्पॉसिबल ही दिखेगा। बट हम और हमारी टीम जब दिन और रात लगकर काम कर रही है तो ये आप देखेंगे कि इसको हम करेंगे। इट इज पॉसिबल टू बिलीव, इट विल बी हैपन, क्योंकि हम इस तरह मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज दिखे, आने वाले दिनों में ये सारी चीज आपके वजूद में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि हमने जो इम्पॉसिबल चीज समझा था इसको जालाइफस्टाइल ने पॉसिबल किया। और आने वाले 3 to 4 वीक्स में लॉट ऑफ चेंजेस दिखेंगे ईहा के साइट में भी और जालाइफस्टाइल के पोर्टल में भी। ये सारी जानकारी थी पेड एड्स के बारे में और ईहा के बारे में मिस्टर अलेक्स सर ने दी थी। तो नेक्स्ट दोस्तों झाका के बारे में अलेक्स सर ने कहा कि अभी मैंने कोशिश की कि झाका के अपडेट्स लेके आपको बता पाऊं, बट झाका अपने काम में बहुत व्यस्त है। झाका वेट कर रहा है कि कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जितने भी अपडेट्स मिलेंगे उसके साथ में आपको अपडेट दे पाए। तो आने वाले हफ्तों में आपको झाका के माध्यम से न्यूज़लेटर मिलेगा, न्यूज़लेटर के माध्यम से आपको डिटेल्स मिलेंगे। अभी मेरे लिए जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ के रिगार्डिंग दी थी उस तरह के अपडेट मेरे पास मौजूद नहीं है। इस तरह झाका के बारे में सर ने अपडेट दिया। नेक्स्ट दोस्तों सर ने बाईबैक प्रोग्राम के बारे में FS1 FS2 के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। दोस्तों FS1 FS2 के बारे में सर ने इतनी जानकारी दी कि दोस्तों हमें नई नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे सुनने को मिला। दोस्तों सर ने इस तरह किया कि जो भी आज के दिन शेयर्स रखते हैं ये सारे चाह रहे हैं कि शेयर्स को बेचें। अगर शेयर को बेचने चलेंगे तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, मार्केट में हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि जालाइफस्टाइल पे भरोसा करके ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे पैकेजेस के माध्यम से कंपनी से भरोसा जोड़ा और ढेर सारे लोग यहाँ पे कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं ये सारे कंपनी पे भरोसा करके हमारे साथ में जो भी एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, जितने भी कंपनीज काम कर रहे हैं वही भी वो भी जालाइफस्टाइल कंपनी पे भरोसा करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं उनके लिए ये जो सेल का जितना भी बड़े पैमाने पे बड़े क्वांटिटी में प्रजा चाह रही है कि सेल करें, ये उनको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। बट जो होल्ड करना चाहते हैं
लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखना चाहते हैं, उनको ये इफेक्ट करेगा, उनका वैल्यू ड्रॉप होगा। इसीलिए हम बाईबैक प्रोग्राम की तरफ चले। बाईबैक प्रोग्राम में हमने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हम कंपनी से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद हम बाईबैक प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे। तो बाईबैक प्रोग्राम रियल है, बाईबैक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इसमें कुछ तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है। और सर ने ये भी बताया कि FS1 जो शेयर्स हैं, जो पुराने लोगों को मिले थे शेयर्स जून से पहले, जून 2022 से पहले जून 2021 से पहले मिले थे, जून 2021 पहले से मिले थे। FS1 में सर ने कहा कि 2 किस्म के शेयर्स होंगे, शेयर्स ये तरह के, शेयर्स बी तरह के। शेयर्स ये तरह के, ये इस तरह होंगे शेयर, ये मोर इजियर टू हैंडल, इसको हैंडल करना इजी है। और कंपनी एक्ट 2003 सेक्शन 47 के तहत जो वोटिंग राइट मिलता है, उस वोटिंग राइट के तहत कंपनी के जो भी मेंबर हैं, जिस मेंबर को 50% शेयर होल्डर अपने पास रखते हैं, ढेर सारे पैमाने पे शेयर होल्डर रखते हैं, उनको पावर रहेगा कि वो कंपनी के जो भी डिसीजंस है उसको जजमेंट कर सकें, स्क्रूटिनाइज कर सकें, और कंसोलिंग पावर कैन बी मैनेज कर सकें। ये खासियत है स्पेशल शेयर ए की। बट ये स्पेशल शेयर जो शेयर बी है, शेयर बी में इस तरह का नहीं रहेगा। बट शेयर बी भी इस तरह ही फाइनेंशियली सिमिलर होगा। बट शेयर बी में ऐसा ऐसा करके वोटिंग का भी हम परमिशन देंगे। तो शेयर बी और शेयर ये दो भी जब एक्सक्यूट होंगे, एक्सक्यूट होने के बाद आपको पता चलेगा कि जैसे ये शेयर ए की खासियत क्या है, शेयर बी की खासियत क्या है। और हमने आपको वचन दिया था कि जितने भी पैकेज होल्डर्स यहाँ पे हैं, जितने भी कंपनी पे भरोसा करके लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, पॉजिटिव मोड में है, वो किस तरह पाएंगे, वो हमने बात कही थी, उसके बारे में हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी आज के दिन जब आप शेयर होल्डर बनेंगे तो एक्सक्यूट नहीं होने से पहले आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जब ये एक्सक्यूट हो जाएंगे, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके एग्जीक्यूट होना शुरू करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि शेयर ये क्या चीज होती है, शेयर ये से कितने ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट ये थी शेयर और बाईबैक प्रोग्राम के बारे में सर ने जो अपडेट दी थी, ये थी। उसके बाद नेक्स्ट सर ने जो भी जा क्लब्स हैं, जा क्लब्स के बारे में सर ने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पे सोशल गैदरिंग है, जो भी रिसर्च हैं, 2 साल से ये जो प्रोग्रेस में नहीं है, क्योंकि ढेर सारी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगी थी कि आप सोशल गैदरिंग ना करें। तो हम इसको शुरुआत करेंगे। 2 साल हम भी इसके तरफ जैसे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके तरफ गवर्नमेंट अच्छी सी आंख लगा के रही थी, इसीलिए हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जो कोविड सीजन है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए हमने इधर तरफ ध्यान दे रहे हैं। आफ्टर कोविड सीजन फ्रॉम यूके एंड यूएसए स्मॉल इवेंट्स पार्टीज, और जो भी रेड कारपेट ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी गैदरिंग करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत होगी इंग्लैंड, यूके से और अमेरिका से, और साउथ अमेरिका में भी ये शुरुआत होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे जैसे कंट्रीज में भी जा क्लब्स का शुरुआत होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इंस्टेंट पेमेंट के लिए जो भी चाह रहे हैं कि अभी मुझे पेमेंट मिले, तो इंस्टेंट पेमेंट के लिए हमने 18 यूरो का पैकेज अवेलेबल रखा। तो ये 18 यूरो पैकेज के माध्यम से आप आपके टीम के साथ में सहायता लेके आप 18 यूरो से 100 यूरो बना के आप पेमेंट्स ले सकते हैं। क्योंकि हमने पेड एड्स के बारे में अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए ही कहा कि पेड एड्स के लिए थोड़ा, तो जब तक अगर आप वेट नहीं कर पाएंगे तो आपको 18 यूरो वाला पैकेज अवेलेबल है। जो 18 यूरो वाला पैकेज आने वाले अभी जो जा लाइफस्टाइल है, जा लाइफस्टाइल ज्यादा सा रेवेन्यू आपको देगा। आपको दिखेगा कि यहाँ से भी बढ़िया ये 18 यूरो वाला पैकेज और MLB वाला जो इनकम है, ये इनकम बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहने वाला है। लाइफस्टाइल पैकेज के बेनिफिट्स आप जान नहीं रहे हैं, लाइफस्टाइल पैकेज के बेनिफिट की तरफ आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल पाए। जब आप इंस्टेंट पेमेंट लेंगे तो आपका देखने का अंदाजा और आप सोचने का नजरिया बदल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभी सर ने आगे बढ़ के जो बात कही थी, तो डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग कही थी। तो सर ने कहा कि यस्टरडे यानी 1 जुलाई को जो सर का जैसे एक मीटिंग चली थी, तो उस मीटिंग में जो बैंक से मीटिंग हुई थी डेबिट कार्ड के इश्यूज में, उसके बारे में सर ने थोड़ा सा डिटेल ही बताया।
कि हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट से हमने बातचीत की और जालिफस्टाइल के जो जितना भी यहाँ पे प्लानिंग है जालिफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने गवर्नमेंट को बताया। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह खुशी हुई और कहा कि अच्छा स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है, इस स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रमोशन करेंगे। तो उसके बाद हमें आने वाले दिनों में बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम यूएसए मार्केट में काम करेंगे, क्योंकि यूएसए मार्केट बहुत ह्यूज मार्केट है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्वर्गधाम माना जाता है। तो बट इस तरह की स्वर्गधाम की फैसिलिटेशन और अमेरिका जैसा सपोर्ट हमें इंग्लैंड में नहीं मिला था, क्योंकि इंग्लैंड में नेटवर्क मार्केटिंग का हब नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अच्छा सा मार्केट नहीं था। इसीलिए हमने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से हटकर अमेरिका की तरफ आए, क्योंकि अमेरिका में ढेर सारे नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ गवर्नमेंट ध्यान देती है और प्रमोशन करती है। अमेरिका इस तरह से काम करती है कि जब कौन सा भी फाइल ऑफिस का सबमिट होता है, जालिफस्टाइल कंपनी का सबमिट होता है, हर एक बारीकी से गवर्नमेंट इसका ध्यान देखती है कि आप फुल स्टॉप भी गलत लगाए, कामा भी गलत लगाए, एक वर्ड भी आपने गलत लिख दिया तो सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा तो आपके तरफ ध्यान ज्यादा तवज्जो हो जाएगी और आप पे एक्शन लेना आसानी हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका में जब हम काम कर रहे हैं तो अच्छे से मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन सोच समझकर बड़ी एहतियात से काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में कुछ ना गलती हमसे हो जाए। अगर कुछ भी छोटी सी चूक हो गई, छोटी सी गलती हो गई, ये सारी इम्पैक्ट करेंगे इतने सारे बिलीवर्स पे जो यहाँ पे केवाईसी मेंबर्स हमारे ऊपर भरोसा करके हैं, जो भी फ्री मेंबर्स हम पे भरोसा करके हैं, ग्लोबली जितने भी पार्टिसिपेंट हम पे भरोसा करते हैं, उनके जो लाइफ्स हैं, उनका जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को ये इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए टाइम हम ले रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर खराब ना हो, हमसे कुछ भी गलती ना हो, इसीलिए हम सोच बूझ के आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी कहा कि हमने इस डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग इश्यूज को अमेरिका गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस किया। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने बातचीत किया और जो भी यहाँ पे लाइसेंस के रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को देने के लिए जितने भी यहाँ पे इश्यूज थे, जो भी टर्म्स कंडीशंस थे, इस टर्म कंडीशंस को यहाँ पे सुविधा मिली कि हमने एक अच्छी सी बैंक से यहाँ पे बातचीत की जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैंक में माना जाती थी, कि उस बैंक का नाम तो मैं नहीं लूंगा, अलेक्स सर भी यहाँ पे बैंक का नाम बोलने से कहा कि हम दूसरे कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, थोड़े से हमें भी ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए इस बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, मगर टॉप मोस्ट बैंक के साथ हमने बातचीत की कि ये बैंक इस तरह है कि अगर आप चाहेंगे तो डेबिट कार्ड के माध्यम से विड्रॉल लेना पाएंगे, तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप विड्रॉल ले पाएंगे। अगर हम ये चीज भी किए कि यही बैंक क्रिप्टो करेंसी के साथ भी मर्ज हो गई, क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करेगी। अगर आप चाहेंगे कि झाका के संगत में पेमेंट विड्रॉल करेंगे तो आपको वो विड्रॉल का भी जैसो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंसी रहेगी। अगर आप कैश लेना चाहते हैं, बैंक के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो ये 3 सुविधा भी आपको मिलेगी। डेबिट कार्ड की सुविधा भी आपको ये बैंक देगा और बैंक रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन भी ये बैंक आपको देगा। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ये भी सुविधा ये बैंक देगा। इसीलिए हमने आपको न्यूज़लेटर में कहा था कि एशिया कॉन्टिनेंट में लोकल जैसे जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, कार प्रोवाइडर्स हैं, उनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें ये लग रहा है कि जो नंबर 1 कंट्री अमेरिका है, अमेरिका अगर प्रोवाइड करेगा तो वर्ल्ड वाइड में ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्ल्ड वाइड में जो प्रोवाइड करता है, जो कम्युनिकेट करता है, उसमें बढ़िया रहेगा। अगर ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसको देखें तो ये उस तरह का जो सर्विस नहीं रहेगा। अगेन इसके तरफ ध्यान तवज्जो देना पड़ेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लिया और इस तरह इसकी तैयारी की कि जब आप डेबिट कार्ड आपके हाथों में लेंगे, जब आप डेबिट कार्ड के साथ में विड्रॉल करेंगे, आप कहोगे कि हाँ, ये जो विड्रॉल सिस्टम है ये बहुत स्मूथ है, कि अच्छा किया कंपनी ने टाइम लेके हमें जैसो इतना स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए हमें यहाँ पे सारे जैसो तैयारी करके रखी। तो ये जो डिटेल्स थे दोस्तों, ये डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग डिटेल्स सर ने दिए थे और सर ने कहा कि यस्टरडे ने ही वो टॉप मोस्ट बैंक से हमने बातचीत की थी, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आते हैं वो अपडेट आपको इंटरनेशनल मीटिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा या सपोर्ट टीम के माध्यम से या वॉलंटियर्स के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। न्यूज़लेटर में आपको भी ये डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग और भी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा।
तो ये है दोस्तों कंपनी वाइज यहाँ पे डिटेल्स सर ने दिया। और सर ये भी कहा था कि यहाँ पे अल्फा स्टार के मेंबर थे, अल्फा स्टार के मेंबर ने कहा था, पूछा था लास्ट में कि सर हम जो काम कर रहे हैं, जो भी वॉलंटियर्स है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय है या हम वॉलंटियर्स है सर? तो सर ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हो कि आप यहाँ पे वॉलंटियर हो, यानी जिस तरह जो नॉर्मल पर्सन जालाइफस्टाइल में साइन अप करते हैं, जिस तरह वो मेंबर है, आप भी उस तरह ही मेंबर हो। अल्फा टीम वॉलंटियर भी और ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर जितने भी है, ये पेड सर्विसेज नहीं है, ये सैलरीड पर्सन नहीं है, ये जितने भी है ये आगे बढ़ के अपने प्रजा को एक्टिव रखने के लिए, अपने प्रजा को कम्युनिकेट करने के लिए ब्रिज का काम करती है, जो पब्लिक के और कंपनी के बीच में ब्रिज का काम करती है। ये ब्रिज के माध्यम से ही पता चलता है कि कंपनी में कौन कौन से अपडेट चल रहे हैं और प्रजा क्या चाह रही है, फील्ड में प्रजा क्या चाह रही है, प्रजा किस तरह का दिक्कत परेशानी सामना कर रही है, ये सारे चीजें हमारे सामने वॉलंटियर्स के माध्यम से ही आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वॉलंटियर्स आगे बढ़ के काम करते हैं। ये वॉलंटियर्स को कोई भी सताने की कोशिश करेगा, कोई भी टारगेट करेगा, उस पे हम कड़ी नजर रखेंगे। हमने एक फोर्स तैयार की, हमने जो सो थोड़े पर्सन को एंगेज किया, वो पर्सन खास करके इसका ख्याल रखेंगे। अगर कोई भी यहाँ पे अल्फा वॉलंटियर जो भी एटीएफ है, एटीएफ को टारगेट करके इनको सताने के, इनकी कुछ भी इनको पॉइंटेड करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें पता लगे, हमें पता चलेगा, अगर हमें प्रूफ मिलेंगे, विद प्रूफ के साथ, अगर वो मेंबर कितने बड़े अभी शेयर होल्डर हो, उनके पास कितने लाख के शेयर भी हो, उनके पास कितने लाख के क्रिप्टो करेंसीज भी हो, उस पर्सन पे हम एक्शन लेंगे। और हम आगे बढ़ के यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे कि उस पर्सन के सारे डिटेल्स डिलीट भी करेंगे और उस पर्सन के यूजर आईडी भी हम डिलीट करेंगे। और सर ने कहा कि इस तरह के जो भी आप चाह रहे हैं, जालाइफस्टाइल के साथ में काम करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, आप आइए, काम करिए, अच्छा है। अगर आप नहीं काम करना चाहते हैं तो आप मत काम करिए, क्योंकि हमने तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी करार दिया था कि आप कंपलसरी केवाईसी कीजिए, आप कंपलसरी पैकेजेस खरीदिए, आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। अभी इस बात को हमने कभी भी आपसे नहीं कहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह चाहें उस तरह काम कर सकते हैं जालाइफस्टाइल में। अगर आप काम करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपकी वो मर्जी है। बट अगर आप यहाँ पे एटीएफ को टारगेट करके, वॉलंटियर्स को टारगेट करके किसी तरह का आप दिक्कत परेशानी करेंगे, उस तरह के पब्लिक पे, उस तरह के पर्सन पे हम कड़ी नजर रखेंगे, स्ट्रिक्टली एक्शन लिखेंगे, स्ट्रिक्टली एक्शन हम लेंगे कि आप उसके बाद परेशान हो जाओगे कि हम इस तरह एक्शन लेंगे। क्योंकि आज के दिन तक जो भी कंपनी काम कर रही थी, कंपनी वर्किंग मोड में थी, हम इस तरह काम कर रहे थे कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से जानकारी दें, अच्छे से काम करके आपके हाथों में सारे आउटपुट को रखें। इस तरफ हमने ध्यान तवज्जो दी थी कि हम अब काम हमारा खत्म के होने के कगार पे है, जब हम खत्म होने के कगार पे रहेंगे, हम इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम यहाँ पे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जब हमारे पैसे को जब आप पॉइंट आउट करेंगे, हमारे काम को आप पॉइंट आउट करेंगे, हमारे टेक्नोलॉजी को पॉइंट आउट करेंगे, तो हम भी, हमारे लायर्स अच्छी तरह है, आपको जिस तरह लीगली आंसर देना है उस तरह लीगली आपका समाधान देंगे। और नेक्स्ट रिगार्डिंग लास्ट में दोस्तों, सर से ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप जितने भी इंटरनेशनल मीटिंग्स है, इस मीटिंग्स को लगातार करते रहिए ताकि हमें अपडेट्स मिले और हम ये अपडेट्स को हमारे जितने भी जालाइफस्टाइलर हैं, जितने भी हमारे टीममेट्स हैं, उस टीममेट्स के साथ तक हम पहुंचा सकें। तो सर ने कहा कि एवरी वीक के बजाय हम एक डेट फिक्स करेंगे, तो उस डेट के बाद शेड्यूल करेंगे, इंटरवल से शेड्यूल करके इसको लगातार चलाएंगे और इंटरनेशनल मीटिंग के माध्यम से आपको बात करते रहेंगे, आपसे अपडेट, आपसे जो भी फील्ड में जो काम चल रहा है, जो पब्लिक क्या चाह रही है, ये सारे चीज हम लेंगे। हम आने वाले दिनों में लगातार मीटिंग करेंगे। तो ये थे दोस्तों जो भी मैंने नोटेड की थी, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से ही मैंने नोटेड की थी। इसमें अगर कुछ ज्यादा भी इंफॉर्मेशन मगर मैं मिस करा हूँगा तो अगर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा रहेगा तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस महान मंच पे, बड़े मंच पे 4 शब्द मुझे रखने की आपने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर।